नमस्कार दोस्तों, स्टार आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। आज है 29 सितंबर और 29 सितंबर 2020 के नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का पीडीएफ फाइल चाहिए तो स्टार आईक्यू पीडीएफ के नाम से टेलीग्राम चैनल है, इसे ज्वाइन कर देना। स्टार आईक्यू क्विज के नाम से टेलीग्राम पे एक क्विज का ग्रुप है जहां पे सुबह से शाम तक क्विज होती रहती है, आप प्लीज इसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और कल मैंने आपसे जो सवाल पूछा था उसका सही जवाब क्या होगा कि किस राज्य सरकार ने मोक्ष क्लस योजना 2020 को प्रशासनिक मंजूरी दे दी है। यह मंजूरी दी थी राजस्थान राज्य ने। अभी आपको मैंने हाल फिलहाल में समझाया था। इसका मतलब यह है कि कोई अपने परिजनों की अस्थियां गंगा नदी या किसी पवित्र जल में बहाने के लिए जाते हैं तो पूरा का पूरा खर्चा जाने आने का, पूजा पाठ का वो राज्य सरकार ही वहन करेगी। ये घोषणा राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत द्वारा की गई है। राजस्थान की राजधानी को हम लोग पिंक सिटी कहते हैं, यानी कि जयपुर। राजस्थान में ब्लू सिटी और सन सिटी का नाम जोधपुर को पुकारते हैं और व्हाइट सिटी हम लोग पुकारते हैं उदयपुर को मार्बल्स की वजह से। बढ़ते हैं आगे और आज का पहला क्वेश्चन है, अमेरिका की एक संघीय अदालत ने यानी कि फेडरल कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के किस ऐप को प्ले स्टोर पर बैन के आदेश पर रोक लगा दी है। आप सभी को पता होगा कि 27 सितंबर की बात है, ठीक है। अभी रिसेंटली 27 सितंबर 2020 को जो है ट्रंप प्रशासन की ओर से यह कहा गया था कि एप्पल और गूगल प्ले स्टोर से टिकटॉक को डाउनलोड नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से टिकटॉक ऐप को बैन करने के आदेश दिए थे। लेकिन जो अमेरिका की फेडरल कोर्ट है वहां के जज ने यह कहा है कि चीनी वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक पर बैन लगाने से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के फैसले को एक बार के लिए रोक दिया गया है। इस आदेश की अभी तक अनुपालना ना की जाए। आपको मैं बता देता हूं, बी ऑप्शन तो खैर इसका ठीक हो ही गया हमारा, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे इंडिया के अंदर भी टिकटॉक बैन है। शुरुआत में 59 चाइनीज एप्लीकेशन को बैन किया गया था। फिलहाल आपकी टोटल कितनी चाइनीज ऐप को बैन किया जा चुका है अब तक, आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा मुझे, ठीक है। शुरुआत में 59 थी, फिर 47 थी, तो ऐसा आप बताइएगा टोटल कितनी ऐप को जो है बैन कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग तो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के वर्ष के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में निम्न में से किन दो खिलाड़ियों को चुना गया है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के साल के सबसे बेस्ट फुटबॉलर के रूप में चुना गया है गोलकीपर गुरप्रीत सिंह संधू और महिला मिडफील्डर संजू को। सी ऑप्शन जो है बिल्कुल ठीक रहेगा। ये है गुरप्रीत और ये है संजू, इनको साल के सबसे बेस्ट खिलाड़ी या फुटबॉलर के रूप में चुना गया है। ये बात आप याद रखिएगा। 2019-20 के सेशन के दौरान इन्हें ये जो है चुना गया है अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के द्वारा। और रतन बाला देवी को महिला और अनिरुद्ध थापा को पुरुष वर्ग में अमेजिंग फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने हाल ही में यह भी घोषणा की है कि गुरप्रीत का यह पहला पुरस्कार होगा अब तक का, और प्लेयर ऑफ द ईयर बनने वाले दूसरे और शहर के पहले गोलकीपर हैं ये, ठीक है। इनसे पहले सुब्रत पाल ने 2009 में ये वाला खिताब जो है जीता था। अब मैं बात करता हूं अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ या ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, ठीक है। इसके प्रेसिडेंट का नाम क्या है? प्रफुल्ल पटेल है। इसका स्थापना हुई थी 23 जून 1937 को और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? द्वारका के अंदर है, द्वारका न्यू दिल्ली के अंदर। हाल ही में किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को उनके लंबे अनुभव के कारण बीसीसीआई ने सीनियर महिला चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है? काफी हद तक अच्छा क्वेश्चन है। सीनियर महिला चयन समिति का जो है वो अध्यक्ष नियुक्त किया है, इनका नाम है नीतू डेविड, ठीक है, नीतू डेविड। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहे। जो आपको फोटो में दिखाई दे रही है यही है नीतू डेविड और ये हेमलता का जो है वो स्थान लेंगी। यूपी के अंदर जो है फिलहाल के लिए आपका ये निदेशक के रूप में काम कर रही है। क्रिकेट के ही जो है प्रारूपों के अंदर निदेशक का रूप में काम कर रही है वर्तमान में ये। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाला संस्थान आकाश एजुकेशनल सर्विस लिमिटेड, आकाश इंस्टीट्यूट को तो खैर भला कौन नहीं जानता, सभी बच्चे जानते ही होंगे, ने हाल ही में किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा की है? तो आकाश इंस्टीट्यूट ने ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा की है युवराज सिंह को। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। और एक आपको मैं करंट अफेयर बता देता हूं, युवराज सिंह ने थोड़ा टाइम पहले संन्यास की घोषणा तो कर दी थी, लेकिन बीसीसीआई को इन्होंने लेटर लिखा है और कहा है कि अपने इस फैसले को ये वापस लेना चाहते हैं, दोबारा से ये मन लगा के अपना बेस्ट देके खेलना चाहते हैं।
और आकाश इंस्टीट्यूट जो है इसकी स्थापना 1988 के अंदर हुई थी, ये बात भी आप साथ के साथ याद कर लीजिएगा। विश्व बैंक ने हाल ही में किस देश में सुरक्षित पानी और स्वच्छता के लिए 200 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दे दी है? वर्ल्ड बैंक ने अभी हाल ही में सुरक्षित पानी के लिए, ठीक है, और के साथ में बिल्कुल आपका स्वच्छता के लिए 200 मिलियन डॉलर की मंजूरी दी है बांग्लादेश को। ए ऑप्शन जो है बिल्कुल ठीक रहेगा इस क्वेश्चन का हमारा। सुरक्षित पानी का मतलब यहाँ पे यही रहेगा कि जो पानी है आपका वो बिल्कुल साफ रहे, वायरस फ्री रहे, ठीक है, और इसके लिए 200 मिलियन डॉलर की ऋण को मंजूरी दी है। बांग्लादेश रूरल वाटर सैनिटाइजेशन एंड हाइजीन प्रोजेक्ट से 6 लाख लोगों को ग्रामीण इलाकों में स्वच्छ पानी की सुविधा जो है वो मिल सकेगी, ठीक है। और वर्ल्ड बैंक ने यह भी कहा है कि इस परियोजना से बीमारियों को रोकने में मदद मिलेगी। इस परियोजना से लोगों को जितने भी घर हैं या सार्वजनिक स्थान हैं वहां पे जो है बिल्कुल साफ पानी पहुंचाया जा सकेगा, ताकि कोविड-19 जैसी महामारियां हैं उनसे बचा जा सके। बात बांग्लादेश की है तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, करेंसी बांग्लादेशी टका है और प्राइम मिनिस्टर का नाम शेख हसीना है। पॉपुलेशन कितनी है? 16.14 है। एक बात बताता हूं, भारत के साथ में सबसे ज्यादा सीमा बांग्लादेश की ही है, 4096 किलोमीटर सीमा है भारत और बांग्लादेश की। T20 में विकेट कीपर के द्वारा कौन सा ऐसे विकेट कीपर है जिनके द्वारा MS धोनी के सर्वाधिक आउट करने का रिकॉर्ड को जो है तोड़ दिया है? मतलब सबसे ज्यादा MS धोनी का अब तक का रिकॉर्ड था लेकिन उनके रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। इनका नाम क्या है? इनका नाम है एस्ले हेले, ठीक है। डी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रही है, एस्ले हेले। इन्होंने जो है 92 जो है आउट किए हैं 92, और MS धोनी का रिकॉर्ड कितना था? 91 रिकॉर्ड था। तो आपको बस इतना याद रखना है, ये ऑस्ट्रेलियन विकेट कीपर हैं, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी है। और हमारे MS धोनी साहब तो आप जानते ही हो, ठीक है, चेन्नई सुपर किंग्स फिलहाल के लिए IPL में खेल रही है ये। भारत का कौन सा राज्य खुली सिगरेट बीड़ी की बिक्री पर बैन लगाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? बेहद बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पहला राज्य बना है महाराष्ट्र। अब देखिएगा इसका सीधा सा मतलब क्या है। आप लोगों ने ये देखा होगा कि लोग सिगरेट पीते हैं लेकिन खुली सिगरेट ले आते हैं, मतलब दुकान पे जाते हैं, कहते हैं 1 सिगरेट दे दो, 2 सिगरेट दे दो। अब क्या होता है कि सिगरेट के पैकेट पे चेतावनी तो लिखी होती है लेकिन वो खुली सिगरेट लेते हैं तो चेतावनी पढ़ नहीं पाते हैं, ठीक है। और खुली सिगरेट और बीड़ी खरीदते हैं तो पैकेट पे लिखी चेतावनी नहीं पढ़ेंगे, तो स्मोकिंग से कैंसर और दूसरे स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां होती ही रहती है फिर वो। इसलिए सरकार ने यह फैसला लिया कि खुली सिगरेट और बीड़ी की मंजूरी पे पूरी तरीके से बैन लगा दिया जाए, प्रतिबंध लगा दिया जाए। टाटा मेमोरियल अस्पताल के कैंसर सर्जन डॉक्टर पंकज चतुर्वेदी का यह कहना है कि सरकार इस ऑर्डर के बाद में युवाओं में स्मोकिंग की आदत शायद कम हो जाएगी, क्योंकि भारत में 16 से 17 साल के युवाओं में स्मोकिंग की आदत जो सबसे ज्यादा है। और वो क्या करते हैं, उनके पास उनको ज्यादा पैसे तो होते नहीं है, इसलिए वो 1 या 2 सिगरेट ले लेते हैं, खुली लूज सिगरेट ले लेते हैं। अब क्या है कि वो पूरा पैकेट लेंगे तो दिक्कत होगी, ज्यादा पैसे जुटाने पड़ेंगे, या थोड़ा यूं कह दीजिएगा आप लोग तकलीफ वगैरह भी होगी उन्हें लेने में। एक बात आपको मैं बता देता हूं कि तंबाकू उत्पादों से दुनिया भर में 80 लाख लोगों की मौत हो रही है प्रेजेंट में, और 70 लाख तो ऐसे लोग हैं जो डायरेक्ट तंबाकू लेने से ही हो रही है, और 10-12 लाख तो ऐसे होंगे जो स्मोकिंग के आसपास के इलाके में, जैसे मान लेते हैं घर में कोई स्मोकिंग कर रहा है फिर भी वो स्मोकिंग कर नहीं रहे हैं, फिर भी उनकी मौत हो रही है घर में होने की वजह से भी। इतना खतरनाक है ये, ठीक है। आपने आसपास के जितने भी लोग हैं उन्हें मना करें इस स्मोकिंग के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो 29 सितंबर को दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है भाई? तो 29 सितंबर को दुनिया भर में दिवस मनाया जाता है वर्ल्ड हार्ट डे, ठीक है। डी ऑप्शन सही है, विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है हर साल। और इसका सीधा सा उद्देश्य क्या है, ताकि जो आपका पूरे दुनिया के अंदर जो है हार्ट स्ट्रोक आते हैं, हार्ट अटैक आते हैं, इस बीमारी से जो है पहले से अवगत कराना, किस तरीके से अपने हृदय को स्वस्थ रखा जा सकता है। सबसे पहली बार इसे 2000 में, सन 2000 में स्थापित किया गया था, ठीक है, ताकि दिल की बीमारी वगैरह ऐसी जो है उनसे लोगों को अवगत कराना, और कैसे जो है फैट वगैरह जो है किस तरीके से कम लेना, या किस तरीके से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए, इसी के रूप में जो है ये दिवस मनाया जाता है। आपको मैं बता दूं, हमारा हार्ट जो है वो एक ऐसा पार्ट है जो 0.8 सेकंड के लिए ही रुकता है, बाकी सबसे बिजी पार्ट है हमारी बॉडी का, ठीक है। लब और डब 2 आवाज आती है, 2 धड़कनों के बीच का समय है 0.8 सेकंड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और किस देश की प्रधानमंत्री श्री मेटे
फ्रेडरिक्सन के बीच हाल ही में वर्चुअल शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। मेटे फ्रेडरिक्सन जो है ये है डेनमार्क की प्रधानमंत्री और इन दोनों के बीच में जो है एक वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजित किया गया है। सी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। ठीक है, प्रधानमंत्री तो देख ही लीजिएगा आप लोग, दाढ़ी वगैरह बढ़ा के आजकल तो पूरे स्वैग में है प्रधानमंत्री हमारे। और मेटे आपको दिख ही रही है। ठीक है, आपको मैं बता दूं कि 200 डेनिश कंपनियां जो है वो निवेश कर चुकी है 2016 से 19 के दौरान में। और इन दोनों मतलब इतना सारा क्या कहते हैं, इतनी कंपनियों के निवेश करने के बाद में तकरीबन 30% या यूं कहिएगा 31% के आसपास जो है भारत और डेनमार्क के बीच में व्यापार बढ़ा है। और व्यापार बढ़ के जो है कितना हो गया है, पहले 2.82 अरब डॉलर होता था लेकिन अब हो गया है 3.68 अरब डॉलर हो गया है दोनों देशों के बीच का व्यापार। 25 भारतीय ऐसी कंपनी है जो आईटी या यूं कहिएगा रिन्यूएबल एनर्जी या इंजीनियरिंग के लिए जो है वो कार्यरत है डेनमार्क के अंदर ही। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। और बात मैं डेनमार्क की कर रहा हूं तो डेनमार्क की कैपिटल है कॉपहैगन, डायलिंग कोड है +45 और करेंसी है डेनिश क्रोने। और प्रधानमंत्री तो आपको मैं बता ही चुका हूं, इनका नाम क्या है, श्री मेटे फ्रेडरिक्सन, श्री मेटे फ्रेडरिक्सन। आगे बढ़ते हैं तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे सुप्रीम कोर्ट के नए न्यायाधीश के रूप में नामित किया है। सुप्रीम कोर्ट के नए न्यायाधीश के रूप में नामित किया गया है एमी कोनी बेरेट, एमी कोनी बेरेट। बी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। ठीक है, जो आपको फोटो में दिखाई दे रही होंगी ये देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश रूथ बाडेर गिन्सबर्ग, ठीक है, जो कि दूसरी महिला जज थी जिनका निधन होने के बाद में ये पद खाली ही पड़ा था। अब उनके बाद में एमी कोनी बेरेट आई है। एक बात बता देता हूं कि एमी कोनी बेरेट 7वें सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स में जज है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में टोटल 9 जज होते हैं और किसी भी महत्वपूर्ण फैसले के टाइम में इनकी राय जो है वो 4-4 में ही डिवाइड कर ली जाती है। और सरकार के द्वारा नियुक्त जज का वोट जो है वो निर्णायक भी होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे जज ऐसा नहीं है कि 65 साल तक है जैसे इंडिया के अंदर होता है या कोई एक उम्र तक नहीं, ऐसा कोई एज का क्राइटेरिया नहीं है। यहाँ पे लाइफ टाइम ही बनते हैं, रिटायरमेंट की कोई उम्र होती ही नहीं है यहाँ पे अमेरिका में, क्योंकि ये समझते हैं कि जितना बूढ़े होते हैं लोग उतने ज्यादा उनके पास में एक्सपीरियंस आता रहता है और ये काम ही एक्सपीरियंस का है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी है, अमेरिका की करेंसी अमेरिकी डॉलर है। ठीक है, इतने ही थे आज के क्वेश्चन। आपके लिए क्वेश्चन है, बताइएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी को भारत में सबसे पहले कहां पे ब्रह्मपुत्र बोला गया है, किस राज्य में ब्रह्मपुत्र सबसे पहले बोला गया है इसे। ठीक है, बाकी से पहले ब्रह्मपुत्र नहीं बोलते हैं, उसी राज्य में आने के बाद ही ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। तो बताइए आप लोग। धन्यवाद, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। कल फिर हाजिर रहूंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ।